झोली हो या खोली? अबे माल किधर है? है। दादा क्या है, मैंने एक बकरा फंसा है, बहुत मोटी आसामी है, बहुत बड़े बाप की औलाद है। बाप को मार गोली। बकरा कहाँ है? बकरा दादा, बकरा आ गया। आओ 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 इंद्रजीत, ये जग्गा दादा है, अपने वर्किंग पार्टनर। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लाया? हाँ। अरे तो फिर बैठना, बैठ बैठ बैठ। ला ये लो, पूरे 25,000 हैं। हाँ लो। जग्गा दादा, अपने को रोज 300 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ना? अबे बकरे, तू तो बड़ा अरे बेवकूफ। दादा, इसका नाम बकरा नहीं, इनका नाम इंद्रजीत सिंह जी है। ठीक है, ले दारू पी, पहली धार का माल है। अबे बाथरूम वाली धार नहीं, इसके ब्रांड का नाम है। दादा अब ये काम तो हो जाएगा ना? जब तक इन नोटों की गिनती पूरी होगी तब तक वो खोली खाली हो जाएगी। अरे नत्थो, सारा सामान फेंको, लो कमरा खाली करो, दादा का ऑर्डर है। अरे बुढ़िया जो कर रही हो, अरे दीदी माँ, यहाँ से हट, अब ये खोली हमारी है। मेरी बात ये तो आनंद है, आनंद भी आ गए। दारू का अड्डा नहीं, तुम्हारी कब्र बनेगी यहाँ पर। कौन हो तुम लोग और किसकी इजाजत से ये सामान बाहर फेंक रहे हो? हाँ? अरे बच्चे, तू बीच में काय को पड़ता है? जा अपना काम कर। ये जगह जग्गू दादा ने खरीदी है और यहाँ दारू का अड्डा बनेगा। चल नत्थू, दारू के अड्डे का बोर्ड लगा। खबरदार जो किसी ने इस बस्ती में गंदगी फैलाने की कोशिश की। आओ भाइयों, दुर्गा मौसी का सामान अंदर रखते हैं। आओ 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 मौसी आओ। आनंद भाई, इन गुंडों से कौन उलझे? हाँ, बड़ा जालिम आदमी है ये जग्गा दादा। आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? ये लोग एक बेसहारा औरत के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं और हम लोग चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखते रहे। इस देश में जितनी आजादी के साथ जीने का हक इन्हें है, उतना हमें भी है। इस तरह से किसी को भी घर से बेघर कर देना गैर कानूनी है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब तक तो वो खोली दारू का अड्डा बन चुका। अब पक्का हमारा प्रपोजल कभी गलत नहीं होता। ले चलो इन्हें पुलिस स्टेशन, दारू का अड्डा बनाएंगे साहब। पुलिस नहीं आएगी। सजा तो लेने देंगे। गुरु, वो 25,000 रुपए तो मैं घर से चोरी करके लाया था, उसका क्या होगा? तू काहे का फिक्र करता है? मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, मैं सब बराबर कर दूंगा। तू मेरी तरफ से बियर पीता जा। गुरु, छोकरी किधर? पीछे।
डोगरी इधर आना। क्या है बाबूजी? तुम्हारी इस पोटली में क्या है? जामुन है बाबूजी, खाओगे? बड़े मीठे हैं, चक्के देखो ना। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। क्या कर रहे हैं? हमने तुझसे आज जामुन क्या लिए, कर रहे हैं? कल फिर लेंगे। एक पपी दे ना। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, घबरा मत, जाने दो, जाने दीजिए, अरे सुन तो, जाने दीजिए, जामुन ले, जाने दो, बचाओ, नहीं, नहीं, बचाओ, नीच, छोड़ दे, नहीं, 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 छोड़ दे, नीच, नहीं, बचाओ, 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 छोड़ दे, बचाओ, 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 छोड़ दे, सारी नखरे दिखा छोड़ दे। सिंह, हरामजादो, अकेली लड़की देखकर उसकी इज्जत लूट रहे थे। ये साली कौन आ गई? अच्छा है, पहले एक थी अब दो हो गई। हिम्मत है तो आओ एक एक करके। हम तो साथ में ही आएंगे। इनमें से एक का बाप एमपी है। अपनी पोजीशन का दबाव डालकर जमानत करा लेना उनके लिए मामूली सी बात है, और एक बार जमानत पर छूट जाने के बाद हम इन बदमाशों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्या मतलब है आपका? सीधी सी बात है, ये केस जो हम दर्ज करेंगे अदालत में तो उसका पूरा ढांचा ही बदल दिया जाएगा। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी और उस गरीब लड़की को इंसाफ मैं दिलाऊंगी। शाबाश बेटी शाबाश, आज तुमने इस लड़की की इज्जत बचाकर राय बहादुर वीरेंद्र प्रताप का नाम रोशन कर दिया है। अखबार में फोटो आ जाने से सारा मामला दुनिया की नजरों में आ गया है। अब तो इसे सिर्फ तुम्हारी बहन सीमा ही खत्म करवा सकती है। ये इंद्रजीत एमपी का बेटा है, अपनी जो दवा बनाने की फैक्ट्री है ना, उसका लाइसेंस चुटकियों में दिलवा सकता है। कुछ करो यार वीपी, मौके का फायदा उठाने में कोई अर्ज नहीं है। क्या जरूरत थी तुम्हें उस मामूली 2 टके की बकरी वाली लड़की के लिए इतने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेने की? लेकिन भैया, क्या गरीब इंसान नहीं होते? उन पर जुल्म और अत्याचार होता ही रहेगा। ये सब फजूल बातें हैं। सीमा, उनमें से एक लड़का सिंह साहब का है जो एमपी हैं, बहुत ही इंफ्लुएंशियल आदमी है और हमारे काम आ सकते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ उनसे मिलने आए। मैं तो कहता हूं इस मामले को रफा दफा करो। वो उस लड़की को 5000 रुपए देने को भी तैयार है। आओ मेरे साथ। मैं इस लड़की को 5000 रुपया देने को तैयार हूँ, बस आप इस केस को खत्म करवा दें। हाँ सीमा, ये बड़े इज्जतदार आदमी है और इनकी इज्जत का सवाल है। आप 5000 रुपया देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, ये रुपया तो उसकी किस्मत बदल देगा। जी हाँ।
यानी कि इज्जत लुटवाने की कीमत देना चाहते हैं आप। बड़ा आसान सौदा है। फिर तो अगर आपकी बेटी के साथ भी कोई ऐसे ही सलूक करे और उसकी कीमत चुका दे तो शायद आपको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं क्या हुआ? नहीं वीपी, अभी नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ लेकिन तो फिर ये दूरी क्यों? कम ऑन डार्लिंग, लेट अस बी वन। नहीं विक्रम, शादी से पहले नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी नजर में खुद ही गिर जाऊंगी और आनंद को तो मुंह भी दिखा नहीं सकूंगी। आनंद आनंद आनंद, हर बात में आनंद। आखिर वो तुम्हारा लगता कौन है जो तुम मुझसे डरती हो? और उसे तुम्हारे पर्सनल मामले में बोलने का क्या हक है? हक तो सिर्फ प्यार का है बीपी। और क्या लगता है ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मजबूत इरादे और चरित्रवान आनंद को मैं बहुत मानती हूँ। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है, लेकिन तुम जो चाहते हो वो तो शादी के बाद ही होता है ना। ठीक है। बाबूजी। अरे बेटा, तू यहाँ कहाँ? माँ, मैं ये कहने के लिए आया था कि मुझे एक और नई ट्यूशन मिल गई है। कॉलेज से ट्यूशन पे चला जाऊंगा और रात को देर से घर आऊंगा। अरे बेटा, दो ट्यूशन, ऊपर से सरकारी वजीफा, इसमें जब तेरा पढ़ाई का खर्च पूरा हो जाता है तो और क्या जरूरत है? ठीक ही तो कह रहे हैं। तू इतनी मेहनत करेगा तो तेरी सेहत नहीं खराब हो जाएगी? अरे माँ, पढ़ाने से कभी किसी की सेहत खराब होती है क्या? ये फीस के पैसे रख लो माँ। चलता बाबूजी। अच्छा। चलता माँ। हे प्रभु। नमस्ते रे साहब। राम राम। नमस्ते। हाँ, कैसे? नमस्ते राय साहब। नमस्ते। राम राम। नमस्ते राय साहब। नमस्ते। दादाजी मेरी टॉफी। मेरी टॉफी। ये लो तुम्हारी टॉफी। थैंक यू। हाँ, नमस्ते राय साहब जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार राय साहब। सब कुछ ठीक ठाक? ठीक है जी। आज सुबह सुबह दर्शन हो गए, सारा दिन अच्छा जाएगा। अरे सीमा बेटी, इतनी जल्दी कॉलेज? नाश्ता नहीं करोगी? डैडी, आज मैं नाश्ता सपना के साथ करूंगी। उसने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए होंगे। आलू पराठे बनाएंगे? तो जा और ये लो। थैंक यू। बेटी, कैसा लग रहा है यहाँ का मेडिकल कॉलेज? वैसे तुम्हारे लिए तो सारा माहौल ही नया है। सच पूछिए दादाजी, अगर ये सपना ना होती ना तो मुझे नए कॉलेज में एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता। अरे तू तो चिंता ही ना कर, मैं हूँ तो। लेना पराठा तो ले। खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अब खा लो खा लो। मोटी नहीं हो जाएगी तू। ले, ये टिफिन में किसके लिए रख रही है? आनंद के लिए। आज तुझे। गीता रुको तो सही। गीता, इतनी तेज सीढ़ियां मत चढ़ो। गीता, मैं पहले से फिसल चुका हूँ। मेरे दिल की धड़कन की आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। गीता, गीता, एक बार प्यार से मुझे गले लगा लो। सीता, सीता, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। साथ नहीं दिया तो मैं सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा। खाओ मेरे प्यार की कसम कि यह हाथ तुम सारी जिंदगी नहीं छोड़ोगी। चल हट, बंदर कहीं का। जादू, कैसे हो? क्या बताऊं यार, सीता और गीता की लड़ाई में फंसा था। दोनों मेरे लिए लड़ मरी। वैसे एक बात बता दोस्त। बोल। तू ये लड़कियां पटाता कैसे? यही तो आप उनका स्टाइल है। अच्छा। वैसे कोई खास बात नहीं है। दरअसल मैं लड़कियों को नहीं फंसाता, बल्कि लड़कियां मुझे फंसा लेती हैं। हाँ, क्यों ना फंसाए? ठीक कह रहा है। चिकने जब लड़कियां तो इस पे ऐसे टूटती हैं जैसे गीद मरे हुए जानवर पे। वैसे जो ये नई लड़की आई ना, ये सीमा, हाँ हाँ, ये कैसी है? अरे कमाल की चीज है। देखना, ये भी कुछ दिनों में मेरे पीछे पीछे होगी। ये वो सब तो अपनी होना पर्सनालिटी ही है। का कमाल है। हाँ? हाँ। ये तो इधर क्यों आ रही है? इसको पकड़ ले, कंगी उंगी कर ले, पटा ले इसको। वैसे भी तेरी पर्सनालिटी कमाल है। और क्या ले तेरा? नमस्ते। ये थप्पड़ आपने किस खुशी में मारा? शीशा दिखाने की खुशी में। लेकिन मैंने तो नहीं दिखाया। झूठ बोलता है? जी नहीं, ये सच बोल रहा है। वो जो शीशा है ना, वो मैं दिखा रहा था। You idiot! किसने दिखाया और किसने खाया फोकट में राजा? अरे सीमा, तू यहाँ क्यों आई?
सपना तो तेरा ऊपर इंतजार कर रही है। वो क्या है कि एक्चुअली इनको यहाँ आना पड़ा। अच्छा सुन, अपने कॉलेज की तरफ से एक चैरिटी शो हो रहा है। सपना ने तेरा नाम भी लिखवाया है। जल्दी से कोई पार्टनर ढूंढ ले, अगले हफ्ते शो है। लेकिन मैं इतनी जल्दी पार्टनर कहाँ से ढूंढूं? वो तू जाने। पार्टनर आजा। डरना मत, डरना मत। एक्सक्यूज मी, देखिए अगर आप चाहें तो मैं आपका स्टेज तो क्या लाइफ पार्टनर बनने के लिए भी तैयार हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वरमाला पहनाओ बेटा। अब तुम माला पहनाओ। अब आनंद को कैसा लगेगा? क्या कहेगा वो जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों एक हो गए हैं? अब क्या डरना। और जब उसे पता चलेगा कि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मेरा जीवन साथी बन गया है तो उसे बहुत खुशी होगी। वीपी, मुझे घर कब ले चलोगे? ऐसे कैसे ले चलूंगा? क्यों? एक बार डैडी को मना लूं, फिर बैंड बाजे के साथ ले जाऊंगा। तब तक ये बात किसी को बताना नहीं, आनंद को भी नहीं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते, आओ बैठो। सपना दिखाई नहीं दे रही? है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगी? सुबह सुबह कहाँ चली गई? सुबह सुबह कहाँ, वो तो रात को ही चली गई थी। आनंद के पास थी। क्या? हाँ, परसों रात भी वहीं थी। कहती थी हम लोग मिलकर कुछ वो कंबाइन स्टडी करते हैं, 2 जन हो। तो मुंह भी बना रहता है, अब पढ़ाई भी अच्छी होती है और थकावट भी नहीं होती है। क्यों जनाब, मेरा इंतजाम तो ठीक है ना? मजा आ रहा ना? अरे मजा तो आ रहा था, मगर तू कहाँ से आ गया? जनाब मैं ये कहने को आया हूँ कि मेरा अगला आइटम तैयार है। वो क्या? नाजुक नाजुक हाथों से मालिश। पार्टनर, वो कह रहा अगला आइटम है नरम नरम हाथों से मालिश। देख पार्टनर, आज मालिश कुछ ज्यादा ही हो गई। बस रात का आइटम धांसू होना चाहिए। मैं ये मालिश करवा कर आता हूँ। See you baby। इंतजाम कमरा नंबर 9 में किया है। कमरा नंबर 9। कमरा नंबर 9, नाजुक नाजुक हाथों से मालिश। अरे कमरा नंबर 6 किधर गया? चमेली को छक्का नहीं मिला? आए छक्का। अरे अनारकली को सलीम मिल गया। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या है, प्यार किया तो डरना क्या। ये छक्के सीधे हो जा रे। हाँ मैं आ गई। तैयार हो जा। अरे क्या छोड़ो, मेरे मैं कितने दिन के बाद मिला तू, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा रे? हाय हाय, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे सलीम सलीम आजा आजा मेरे सलीम, आजा एक बार आजा, मेरी तमन्ना पूरी कर दे तू। ये इतने लोग कब जमा हो गए? हुजूर, आप 3 घंटे से यूं ही बैठे हैं। अच्छा, और आप 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं? जी हाँ। क्यों,
हेलो, चलो। से 1 करोड़पति की इकलौती बेटी के लिए जो होना चाहिए। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि कोई जमींदार, होनहार, इज्जतदार और मालदार। अरे हाँ, एक बात तो मैं भी तुम्हें बताना भूल गया। कल मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही थी। किससे? उसी से जो मुझे जैसे लायक लड़के के साथ होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई रूपवती, कलावती, गुणवती और मधुमती। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम कहना चाहती हो। बड़ा चालू चीज है, ऐसा चक्कर चलाया है कि सीमा उसके पीछे पीछे दिन भर अपनी गाड़ी में घुमाती है, कभी बगीचे में ले जाती है तो कभी बीच पर ले जाती है। आजकल आनंद की तो लाठी खुल गई है। अरे वरना तो इन दोनों में दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं था। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? गंगू तेली नहीं, माली। इसका बाप माली है और सीमा के बाप ने ऐसे कई माली रखे हैं अपने बंगू घास काटने के लिए। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो सीमा, हम दोनों दोस्ती की हदों से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, ये जानते हुए कि समाज के बंधन हमें इस बात की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे और मेरे स्टेटस के बीच में जमीन आसमान का फासला है। आनंद, लेकिन हाँ सीमा, मेरे बाबूजी एक माली है और तुम्हारे डैडी कई फैक्ट्रियों के मालिक। दरअसल तुम्हारे महल से मेरी झोपड़ी की तरफ कोई रास्ता नहीं आता और नामुमकिन के पीछे दौड़ने से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय मायूसियों के। कितनी साधारण सी बात कह दी तुमने आनंद। तुम्हारे आदर्श तो आसमान से भी ऊंचे हैं। मैं जब भी डैडी से तुम्हारी बात करती हूँ बहुत खुश होते हैं। यकीन ना हो तो मिलकर देख लेना, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और फिर तुम ही तो कहा करते हो कि पैसा सब कुछ नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार है। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या हुआ? नहीं, इतनी जल्दी इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। वीपी, कमाल है, हम शादीशुदा हैं और ये हमारा जायज बच्चा है। हमारे प्यार की पहली निशानी। हाँ, हमारे प्यार की पहली निशानी। क्या कर रहे हो? डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद डॉक्टर के पास जाकर आई हूँ और उन्होंने कंफर्म किया है कि मैं मां बनने वाली हूँ। देखो सपना, राय बहादुर वीरेंद्र प्रताप का वारिस आने वाला है। मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ससुर के पास ले चलूंगा, यानी तुम्हारे होने वाले बच्चे के दादा के पास। हैप्पी? बीबी, अब मैं चलूं? ठीक है, कल या से शाम को 5 बजे डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक आ जाना, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। ठीक है। सुनो, इतनी ठंड हो रही है और तुमने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना? ये पहन लो। तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए और खास तौर से इन दिनों। अरे बाप रे बीपी, वो देखो आनंद इतनी रात को भी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं चलती हूँ। हाँ, आनंद। हाँ? What is this सपना? आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक तुम्हारे दादाजी से झूठ बोलता रहूंगा कि तुम मेरे घर पढ़ाई करने के लिए आती हो? कहाँ जाती हो? किससे मिलने जाती हो? आनंद छोड़ो ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो। देखो सपना, भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम तो धोखा खा सकती हो। नहीं आनंद, वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो है कौन? बस आज का दिन रुक जाओ,
कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और तुम्हें सुनकर बहुत खुशी होगी। मैं चलूं? अपना ख्याल रखो। अरे मौसम इतना ठंडा है और तुमने कोई गर्म कपड़े पहने ही नहीं। लो ये कोट पहन लो। तुम्हें अपने सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, खासकर इन दिनों। क्या? क्या मतलब हुआ इस तरह डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक से भाग आने का? विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया। वक्त पर अगर समझ में नहीं आता तो आज इस बच्चे की हत्या हो जाती। इसी हादसे को मैं अपने बच्चे का नाम नहीं दे सकता। हाँ, अगर ऐसा होता तो अब तक न जाने कितनी बेवकूफ लड़कियां मेरे बच्चों की मां बन चुकी होती हैं। देखो सपना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, मगर यह बच्चा तुम्हारे लिए एक दर्दनाक कांटा बन सकता है। वो कांटा जिसकी चुभन आज तक कोई नहीं सह पाया। अगर तुम्हारा विचार मुझे ब्लैकमेल करने का है तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा पाला किसी अरे गरे से नहीं, वीपी से पड़ा है। जो सांप पालता है तो उसका फन कुचलना भी जानता है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में कि कल तुम डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर तुम ना आई तो गुड बाय। दादाजी, दादाजी सपना। पूजनीय दादाजी, कैसे बताऊं कि मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, इसलिए आपसे बहुत दूर जा रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी सपना। देखो विक्रम, हमें रुपए पैसों की तो ज्यादा जरूरत है नहीं, मगर इस फैक्ट्री से गरीबों को दवा मिलती रहेगी, तब तक हमारी सीमा डॉक्टर बन जाएगी। लो, तो वादा करो। हाँ डैडी, मैं वादा करता हूं कि दवाएं मैं नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर बेचूंगा। गुड बॉय। ये लो। इस कारोबार में तुम्हारे ध्यान की नहीं, इस धन की जरूरत है। मेरा मतलब है सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब तुम देखना, इस दवा बनाने की फैक्ट्री को मैं कुछ ही दिनों में नोट बनाने की फैक्ट्री में बदल दूंगा। तुम तो सिर्फ बांस बनके चिड़िया बैठाते रहो। वो तो ठीक है, लेकिन आज रात की चिड़िया का क्या होगा? आज रात तो ऐसी चिड़िया का इंतजाम किया है जो बहुत मुश्किल से हाथ में आई है। सर, आपके 2 सोडा। खाने का ऑर्डर देंगे? आज नहीं। बेटा, एक लड़की बुरके में हमें मिलने आएगी, उसे यहाँ भेज देना। एक्सक्यूज मी, कनेक्ट मी टू मिस्टर अनिल वर्मा। हाँ डार्लिंग, तुम 102 में पहुंच जाओ। ओके बेबे, चिड़िया पहुंच गई। हेलो गीता डार्लिंग। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, ये अचानक बॉम्बे से खंडाले क्यों बुला लिया? तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। पता है, कल तुम और हम शादी करने वाले हैं। सच? इसीलिए तो यहाँ बुलाया है। डार्लिंग, इस खुशी के मौके पे एक जाम हो जाए। शादी का सब फिक्स है। जरा ग्लास देना। डार्लिंग के लिए छोटा छोटा जाम। जरा पानी देना। गीता डार्लिंग,
तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। थैंक यू। मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां हैं सब तुम्हारी वजह से। हेलो, हाँ बोलो। हाँ पार्टनर, फिर से क्या कर रहे हो? लगता है चिड़िया को अकेले ही दाना खिला रहे हो। अरे हमारी दुल्हन आई है भाई, शादी के बारे में सब बता दिया है। अरे भाई हमारे बारे में भी सोचो। हाँ वो सुनो, वो बैंड की तैयारी और पंडित को सब वो सब बोल देना भाई, सब इंतजाम करा देना। रिलैक्स यार, ओके बाय। किसका फोन था? अरे वो विक्रम प्रताप सिंह का। यस yeah! अच्छा सुनो, मैं 5 मिनट विक्रम प्रताप सिंह से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम नहा धो लो। ओके? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन करने का इरादा है। वही करूंगा जो अनिल करने वाला था। नहीं छोड़ दीजिए मुझे, ऐसा मत कीजिए, मैं उनकी होने वाली बीबी हूँ। इससे पहले वो कई अपनी होने मेरे हवाले कर चुका है। नहीं छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज देखो, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। आपको कमरा नंबर 101 के साहब ने बुलाया है। अरे गोली तो पंछी को दी थी। ये मुंह का पता क्यों नहीं मिल रहा? इधर साला एक पैग में इतना नशा हो गया। नहीं, तू अरे मुंह खोल के ले राजा। कहाँ से आ गया तू? गीता। ओई माँ, गीता ना सीता रे, चंबेली रख ले, मेरे को उतार ले दिल में, दिल दे के। अरे छोड़ो मेरी बात तो सुन, आते मेरे राजा, सुनना। मैं तेरे वास्ते गाऊंगी, नाचूंगी रे। मैं शुरू करूं, आंखें खोल के देख। सुन राजा सुन, चमेली की धुन। सुन राजा सुन, चमेली की धुन। हाँ मैंने तुझे चूम लिया, तू भी मुझे चूम चूम चूम। सुन राजा सुन, चमेली की धुन। मैंने तुझे चूम लिया, तू भी मुझे चूम। सुन राजा सुन, आए गीता। तुम कहाँ चली जाती हो? आज रख जा। मुबारक हो अनीता बहन, अब तो तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया है, तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। हाँ बहना, मैं दुखी ही कब थी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे मेरे बेटे को।
आखिर आप रोज रोज इतना खून क्यों निकाल लेते हैं मेरे बेटे का? देखते नहीं कितना कमजोर हो गया है। आखिर क्या बीमारी है इसे? ये क्यों ठीक नहीं होता? बोलिए ना डॉक्टर। धीरज रखिए, सब ठीक हो अरे जाएगा। क्या धीरज रखिए डॉक्टर बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कीमती दवाओं के पैसे हम नहीं दे सकते, इसलिए इसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। कैसी बात करी माँ जी, कोई भी दवा की कीमत इसकी जान से ज्यादा थोड़ी है। हाँ, आप चिंता बेटा। छोड़िए। क्या हुआ इसे? सर इट इज एक्यूट केस ऑफ हेपेटाइटिस। इसका ब्लड टेस्ट किया? जी हाँ, या सर इसके खून में लगातार अमोनिया फैलता जा रहा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आ गए बेटा ड्यूटी करके? हाँ बाबूजी आ भी गया और अभी वापस जाना भी है। शाबाश बेटा, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा, खूब किए जाओ मन लगा के। एक बात कहूँ बाबूजी? बोल बेटा। इस उम्र में भी आप इतना काम करते हैं, अब ये काम छोड़ ही दीजिए। छोड़ दूंगा बेटा, लेकिन अभी नहीं, अभी भी इन हाथों में ताकत है। नहीं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं था बाबूजी। हम तो ये कह रहे थे कि अभी आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, कमाने धमाने भी लगा है, फिर इस मिट्टी में काम करता देखकर अच्छा नहीं लगता? पगले, इस मिट्टी ने तो हमें 2 वक्त की रोटी दी है। इंसान इस मिट्टी में जन्मता है और इसी मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हम तो पले ही इस मिट्टी के सहारे। हाँ, अगर मेरे कारण तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता हो तो फिर नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि दोस्तों के सामने जब मैं आपके बारे में बात करता हूँ ना, तो मेरा सीना गर्व के मारे दुगना हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, जाके चाय पी। भाई अनिल, दवा बनाने की फैक्ट्री का काम तो पूरा हो गया है। अब अपना ये रेगुलर प्रोडक्शन कब शुरू होगा? शुरू होगा नहीं, शुरू हो गया है। ये लो गुरु, शहर के सारे म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल्स के ऑर्डर। 15 दिन के अंदर ना 20 लाख रुपए की क्लोरोमाइसिन सप्लाई करनी है। जियो मेरे यार जियो। देखा विपी, यार चक्कर तो तूने बहुत अच्छा चला है, लेकिन ये होगा कैसे? इतना बड़ा ऑर्डर है और हमारे पास सिर्फ 15 दिन। अगर हम ये काम पूरा नहीं कर पाए तो फिर तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। यार फिक्र मत कर विपी, जो ऑर्डर लाया है सप्लाई भी वही करेगा। आखिर 20% कमीशन भी तो कमानी है। बिल्कुल 20 लाख का 20%। लेकिन इतनी सारी क्लोरोमाइसिटीन इतने कम वक्त में तुम कहां से सप्लाई करोगे? मैंने कब कहा कि मैं करूंगा? मैंने तो क्लोरोमाइसिन कभी देखी नहीं है। तो फिर क्या सप्लाई करोगे? क्या सप्लाई करूंगा? क्लोरोमाइसिटीन की बॉटल्स। अंदर क्या है कौन देखता है? अरे भाई जल्दी उतारो वरना मैं कुर्सी पर ही मर जाऊंगा। साहब डॉक्टर आनंद ने ये पलंग मेरे बेटे को दिया है। डॉक्टर आनंद कोई तोप नहीं है, या उससे भी बड़े बड़े डॉक्टर है। अरे भगवान, मेरा बीमार बेटा जमीन पर। इसका बाप भी कभी पलंग पर लेटा है? वो लेटा हो या ना लेटा हो, लेकिन ये लेटेगा, क्योंकि ये पलंग आपके बाप का नहीं है। चलो उठिए से। डॉक्टर साहब आप जानते नहीं, ये सुपरिटेंडेंट के साले का साला है। साले का साला हो या साले का बाप, आप इसे यहाँ से उठाइए और उसे यहाँ पे लेटाइए। आप चुप रहिए। डॉक्टर साहब आपका भविष्य सुपरिटेंडेंट के हाथों में है। बको मत। मेरा भगवान, मेरी इबादत, मेरे मरीज हैं। इनकी जान से खेलकर मैं अपना भविष्य उज्जवल नहीं बनाना चाहता। मैं पूछता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे नीचे उतारने की? सिर्फ इसलिए कि गरीब और लाचार आदमी का बेटा है, इसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन ये मत भूलो कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, इस तरह की कोई मनमानी, कोई भी बात यहाँ पर नहीं चलेगी, समझे तुम? धनीराम, उसे उठाकर यहाँ पलंग पर लेटाओ। आप वहां जाइए। मैं मर गया, मैं मर गया। मैं मर। अब बोलिए आपको तकलीफ क्या है? अब पेट में दर्द है। इतने केले खाएंगे तो पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? हटाओ ये केला। ये लीजिए नाश्ता। लाओ। नहीं, और सुनो, इन्हें दोपहर के खाने में सिर्फ चावल का पानी, और रात को खाने का दाल का पानी। अरे दाल का पानी, चावल का पानी। हाय मैं मर गया। नमस्ते राय साहब। कैसे हो? आपकी दया है मालिक। और तुम्हारा पोता कैसे? बिल्कुल ठीक होगा आपकी दया से। आज तो स्कूल भी गया है। अच्छा?
तो ये लो, ये 2 टॉफियां उसको दे देना। अच्छा तो भाई अब्दुल मियां, नमस्ते। कैसा चल रहा धंधा? आपकी दुआ है राय साहब। हजूर, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया है, बार बार बेहोश हो जाती है। मेरा तो नहीं है, कहीं बच्चे से तो नहीं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो फिर देर किस बात की? देखो, दवा खाना तुम्ही लोगों के लिए तो बनाया गया है, ले जाओ उसे फौरन। और अपना भी ख्याल रखा करो, कहीं टीबी ना हो जाए, बहुत खांस रहे हो आजकल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। कचरे के डब्बे दूर है, मारूंगा थप्पड़ उल्लू का पट्टा हरामजादा। इतने दिनों बाद घर लौटे हो भैया, आते ही गुस्सा करना ठीक नहीं। ये घर है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं झोपड़पट्टी में आ गया। ये कंगालों का मजमा हमारे घर में क्यों लगा है? तुमने बोर्ड पे नहीं देखा, लिखा है सपना दवा खाना। पैसे हो या ना हो, यहाँ उत्तम इलाज होता है। क्या मतलब? बढ़ती हुई महंगाई के कारण गरीबों का अच्छे डॉक्टरों तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैंने और डॉक्टर आनंद ने सोचा कि मेरा कलीग है वो रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ मैं तो लूं? नहीं, मैं बाद में मिलूंगा। अच्छा, अब बनिए मत डैडी। सीमा को अपने स्टैंडर्ड का, स्टेटस का और खानदान की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। अब ये कोई आनंद है, आप जानते हैं ये कौन चिड़िया है? वैसे ये डॉक्टर आनंद बड़ा होनहार लड़का है, हर शख्स का मन मोह लेता है और गरीबों के लिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपना संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने डॉक्टर आनंद और डॉक्टर सीमा के प्रयासों की सराहना करने के साथ साथ राष्ट्र के विकास में नए खून के योगदान पर बल दिया और युवा डॉक्टरों को उत्साहित करने के लिए मोबाइल हॉस्पिटल शुरू कराने का आश्वासन भी दिया। जनता पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा देखा तुलाराम अपनी रानी बिटिया को? अरे रहने से हाँ साहब, सारा मुल्क मामूल वाला है। अच्छा, ये लो। तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों गुटों के नेताओं ने अपना हट तोड़ने से इनकार कर दिया है। डैडी, अब तो हद हो गई। ये दोनों टीवी पर भी आ गए, सारी दुनिया ने देखा होगा। हाँ, ये लो। सीमा और आनंद को लेकर पहले लोग ताने देते थे, अब थू थू करेंगे। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हाँ, ठीक कहते हो। आनंद और सीमा का ये साथ साथ रहना हमेशा, ये उनकी दोस्ती। भाई कहां सीमा करोड़पति राय वीरेंद्र प्रताप की बेटी, और कहां आनंद गरीबी के बोझ तले दबा हुआ पिसा हुआ एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान। तो लोग थू थू नहीं करेंगे तो वाह वाह करेंगे क्या? तो मैं ये करूंगा कि आनंद के लिए एक छोटा सा अच्छा सा साफ सुथरा घर बना दूंगा। तुम उस दिन होते जिस दिन सपना दवाखाने का उद्घाटन हुआ था। ऐसा लगता था कि लाचार गरीबों की एक बाढ़ सी आ गई हो, और ये सब आनंद ने किया। पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि गरीबों के सस्ते इलाज में अगर किसी ने रुकावट डाली तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। ये है वलवला नए खून का। देर होने से आनंद बहुत नाराज हो जाता है। कल वो पूछ रहा था कि मुझे घर कौन छोड़ के गया। मैंने कहा जो भी था अच्छा आदमी था। बस थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला कि अच्छा हो तो ही ठीक है, अगर जरा सा भी बुरा होगा तो उसे नहीं छोड़ेगा, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। ये गरीबों का भगवान मेरे लिए खतरा बन सकता है।
इसका कुछ करना होगा। आपने इसे बहुत सर चढ़ाया डैडी, लेकिन यह मत भूलिए कि लड़की एक पराई अमानत होती है। अपनी ससुराल जाएगी ना तो इसकी यह मनमानी नहीं चलेगी। डैडी, भैया को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो ये मेरी शादी के बाद छेड़ के मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। इस बार मैं बहुत सीरियस हूं। डैडी इसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब इसे प्रैक्टिस जो भी करनी है अपने मियां के यहां जाकर करे। मैंने इसके लिए एक लड़का भी देखा है, अनिल वर्मा। लड़का मैं समझ गई डैडी। दरअसल भैया खुद की शादी करवाने की जल्दी में है। अपनी शादी की बात खुद तो कर नहीं सकते, इसलिए मेरी शादी की बात करने लगते हैं। आप ऐसा कीजिए, इनकी शादी करवा ही दीजिए। इसमें हंसने की क्या बात है? नमस्ते दीदी। अरे गंगू, कैसी है तू? अच्छी हूँ। दीदी दीदी आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। मैं जिसके घर में काम करती हूँ ना, उसे कुछ हो गया है। रात को बहुत रो रही थी, लगता है नींद की गोलियां खाई हैं। गंगू, जल्दी से अपने साहब को फोन कर, केस बहुत सीरियस है। नंबर तो मुझे नहीं मालूम, और वो यहाँ थोड़ा ही रहते हैं। यहाँ से मतलब? पहले तो रोज आते थे, लेकिन कल बहुत दिनों बाद आए और मेम साहब के साथ काफी झगड़ा हुआ। लेकिन दीदी, वो मेम साहब के घर वाले थोड़ा ही हैं। डॉक्टर, 3 नंबर बेड के पेशेंट को पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो गया? उसकी गर्दन टेढ़ी होती जा रही है। क्या बकती हो? मैंने क्लोरोमाइसिटिन लिख कर दी थी, वो उसे दी गई थी या स्टोर कीपर ने हमेशा की तरह आउट ऑफ स्टॉक कह दिया था? नो सर, मैंने खुद अपने हाथों से पिलाई थी। चलो। इंजॉल का इंजेक्शन देना। ये लीजिए। ये तो खत्म हो गया। इसी में से दी थी ना? यस सर। लेकिन इसका असर तो होना ही चाहिए था। न कोई बैच नंबर है, न एक्सपायरी डेट। इसका मतलब ये दवा नकली है। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं ये कहने आया था कि वार्ड नंबर 3 में एक पेशेंट की डेथ हो गई। इसका मतलब उस वार्ड में एक पलंग खाली हो गया। तुम ऐसा करो, वो पलंग किसी और। सर, मैं ये कहने आया था कि ये क्लोरोमाइसिटिन नकली है। इसकी वजह से गरीब पेशेंट मर गया, और नहीं इस पर कोई बैच नंबर है और नहीं कोई डेट। हाँ, तो हमें इसे जांच करवाने के लिए लेबोरेटरी में तुरंत भेजना चाहिए। ठीक है, भेज दो। बस मुझे तुम्हारी तलाश थी। थैंक यू। तुम मिल गई हो। इस पोस्ट के लिए तुम्हारे से अच्छे लड़की तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये क्या करता है आप? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी नौकरी पक्की कर रहा हूँ मैं। आ जाओ। भाड़ में गया तुम्हारा नौकरी। ये भी कोई इंटरव्यू लेने का तरीका है क्या? अरे और कौन सा तरीका? अरे सुनो, रुको, बहुत अच्छी नौकरी। अरे रुको तो। हाँ, तुम्हारी पूरी फाइल मैंने देख ली है। ठीक है, तुम्हारा सब इस फाइल में। एक्चुअली तुम ही इस पोस्ट के लिए एकदम फिट हो। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ, एक अच्छी सेक्रेटरी होने के नाते तुम और क्या क्या कर सकती हो? जी, डिक्टेशन ले सकती हूँ। और ऑफिस मेंटेन कर सकती हूँ। और हैं? बस सिर्फ डिक्टेशन लेना, ऑफिस मेंटेन करना। एक अच्छी सेक्रेटरी जो है उसका एक और भी तो काम होता है, जैसे अपने बॉस को खुश करना। अरे मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। हर महीने तरक्की, और मालूम है कितनी तरक्की? जितनी तरक्की तुम मुझे करने दोगी। ये तो क्या नौकरी पक्की करता है। कैसी कैसी लड़कियां चली आती है नौकरी मांगने।
फॉरेन में लड़कियां सब कुछ आजकल करती की हैं। लड़कियां जब घर से निकलती हैं काम करने तो उसमें शर्म काहे कीजिए, हाथ वाथ तो लगी जाता है ना। जब इतनी ही शर्म आती है तो घर में क्यों नहीं बैठी रहती? तुम कौन हो? जी मैं इसी पोस्ट के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है। मुझे तुम्हारी फाइल गौर से खोल के देखनी पड़ेगी। पूरी फाइल देखिए ना। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? चमेली। अरे क्या कर रही है? अरे कहाँ जा रहे तुम? अरे किधर? हाय मेरे मजनू, अरे मेरे फरहान, अरे मेरे राजा हीर किधर है? अरे किधर? अरे छोड़ोगे नहीं तुझे? अरे कहाँ जा रहा है तू? जरा आजा आजा मेरे पास आजा। अरे मेरे गोद में। हाँ मेरी फाइल अरे मेरी फाइल देख लेना, फाइल देखना ना। अरे मेरी कुंडली देखो, अरे अच्छी फाइल खोल। अरे छोड़ो, अरे सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अरे सुनो, देखो देखो वो देखो वो देखो। अरे मारो, अरे मारो मेरे फोन। अरे ऐसे मौके में फोन किया। हेलो, मैं चमेली सेक्रेटरी बोल रही हूँ। हेलो, ये देखो। हेलो, मैं चमेली सेक्रेटरी। अरे अनिल जी, आपकी कंपनी की क्लोरोमाइसिटिन जांच के लिए भेजी गई है। क्या बोल रहे हो? हमारी दवाइयाँ पकड़ी जाएगी? हाँ, कौन पकड़ गई रे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, दवाई असर ही नहीं कर रही। आप मेरा कहा मानिए, इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। नहीं, मैं मुन्ने को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। आप आनंद को बुला दीजिए। ये कौन आनंद है बेटा? बरली में एमजी हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर आनंद होंगे। अरे भाई मैं कल्याण से आया हूँ। डॉक्टर बोला ना, डॉक्टर आनंद नहीं जरूरी है। उनसे मिलना है तो रुकना पड़ेगा। क्या बात है? इन्हें डॉक्टर आनंद से मिलना है। वो तो यहाँ पे नहीं है, उन्हें यहाँ आने में वक्त लग सकता है। वैसे आपको क्या काम है? उन्हें सपना जी ने बुलाया। सपना श्रीवास्तव? सो तो नहीं मालूम, उन्होंने कहा था नाम कहते ही पहचान लेंगे। कहाँ है वो? कल्याण के कृष्ण मंदिर के पुजारी जी के घर में। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। चले थे कि झटके में लाखों रुपए कमाने। चिंता मत कर बीपी, मैं सब संभाल लूंगा। क्या खाक संभालोगे तुम? वो बड़ी टेढ़ी चीज है जिसका नाम है डॉक्टर आनंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपसे एक आदमी मिलने आया था कल्याण के किसी कृष्ण मंदिर से। बहुत परेशान था। कहाँ क्या वो? डॉक्टर सीमा उसे अपने साथ ले गई। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? लगता है गाड़ी पंचर हो गई। ओह, ये पुजारी जी का घर और कितनी दूर वो है? उधर मंदिर के बाजू में उनका घर है। मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज ये गाड़ी का पहिया किसी से बदलवा दीजिए। अच्छा। लेकिन पांडे जी तो किसी डॉक्टर आनंद को बुलाने गए थे। वो इस वक्त कहीं बाहर गए हैं, इसलिए मैं चली आई। मैं सपना की सहेली हूँ। ये बेचारी बहुत बीमार है। हम मोहल्ले की सभी औरतें बारी बारी से आके इसकी देखभाल करते हैं। मैं पुजारी जी को मंदिर में जाके अब भी खबर देती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आप साहब बहुत होनहार डॉक्टर हैं। मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। अजी साहब, दौलत और शोहरत दोनों को तो आपके कदम चूमने चाहिए, मगर हमारे हिंदुस्तान में काबिलियत की कदर कहाँ है। लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। मैं आपकी कद्र करता हूँ और मैं आपको पहचानता भी हूँ। आप हैं कौन? पूरे 1 लाख हैं, 1000 hundreds। आप चाहते क्या हैं? अजी हम क्या चाहते हैं, हम सब नकली दवाइयां वापस ले रहे हैं। तुम अपना केस वापस ले लो और इसे रख लो। शाबाश, ऐश करो, ले लो।
यहां सिगरेट पीना मना है और इतने गरीब बेकसूरों की जो जाने गई हैं उन्हें कौन वापस करेगा? हाँ डॉक्टर, नकली दवाएं तो मौत का सिर्फ एक बहाना था, और फिर मरने वाले लोग कौन थे? गरीब मजदूर, सालों को एक ना एक दिन तो मरना था। उन्हें मरने दो डॉक्टर, कम से कम तुम तो शान से जियो। शट अप! अब उन गरीबों की मौत ही तुम्हारी मौत की वजह होगी। इन नोटों से उन गरीबों के खून की बू आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? हाँ हरामजादे, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल चल चल। बच्चे, मैं तो तुझे हलवा खिलाने आया था और तू मुझे हवालात पहुंचा रहा? मुझे? नहीं सपना, तुझे कुछ नहीं होगा। तू मुझे सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे, फिर देखना मैं उसे तेरे कदमों में लाके डाल दूंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी, कोई जरूरत नहीं। तुझे न सही, तेरे बच्चे को जरूरत है। तुझे बताना ही होगा वो कौन है। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती और तू सुन भी नहीं सकेगी। नहीं सीमा, नहीं। लेकिन क्यों? आखिर वो कौन है जो तू मुझे बताना नहीं चाहती? मेरा जवाब तेरी जिंदगी में तूफान ला सकता है। नहीं सीमा, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तू नहीं बताना चाहती तो मत बता। अच्छा, तुझे मेरे साथ घर चलना होगा। नहीं सीमा, नहीं। हर बात में तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मैं गाड़ी दरवाजे तक लाती हूँ। सीमा, घर मिल गया आपको? हाँ मिल गया। लीजिए भाई साहब। थैंक यू। मैं नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। आप सिर्फ सीमा को कह दीजिएगा कि मैं कहीं हमेशा के लिए चली गई। अब मैं मेरे मुन्ने को सिर्फ वो आनंद तक पहुंचा दे। अब मुझे छुपा दीजिए ना। बेटी, बेटा, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने उस चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया है। छुपा दीजिए बेटी। आपको भगवान की सौगंध, आप मुझे छुपा दीजिए ना। छुपा दीजिए, वो आ जाएगी। छुपा दीजिए। सपना कहाँ है? हाँ? वो तो चली गई। मैं पुजारी जी को खबर दे के आ रही थी तो वो रिक्शा में बैठ के जा रही थी। कहने लगी अब वो कभी नहीं लौटेगी। वो आपके लिए चिट्ठी छोड़ गई है। मेरी प्यारी सीमा, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने से इनकार भी न कर सकी। सच तो यह है, अब मैं जीना ही नहीं चाहती। एक एहसान और करना मुझ पर, मेरे मुन्ने को आनंद तक पहुंचा देना। उससे कहना कि अगर तुमने इसे सहारा नहीं दिया तो एक निर्दोष जीवन खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। दोषी माँ बाप होते हैं, निष्पाप बच्चे नहीं। तुम्हारी सपना। मुझे तो लगता है इस बच्चे का बाप ये आनंद ही है। हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि सपना की जिंदगी बर्बाद करने वाला वो ही है। मेरे मुन्ने को आनंद तक पहुंचा देना। क्या बताऊं बेटे, सपना का इस तरह घर छोड़कर चले जाने का जिम्मेदार वो अपने आप को समझता है। दिन रात पता नहीं कहां कहां उसे ढूंढता रहता है। कहता है सपना को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। बेटी, सपना की ये अमानत, ये बच्चा डॉक्टर आनंद तक पहुंचा दोगी ना? लो, संभालो।
मुझे तो लगता है इस बच्चे का बाप ये आनंद ही है। हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि सपना की जिंदगी बर्बाद करने वाला वो ही है। उससे कहना कि अगर तुमने इसे सहारा नहीं दिया तो एक निर्दोष जीवन खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। दोषी माँ बाप होते हैं, निष्पाप बच्चे नहीं। सीमा जी नमस्ते। आप आनंद का इंतजार कर रही ना, वो आज आने वाला नहीं। मैंने उसे सपना के साथ रिक्शा में बैठकर जाते हुए देखा है। मेरे ख्याल से ये दोनों पिक्चर देखने गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है ये लैला मजनू कौन सी पिक्चर देखने गए होंगे? लैला मजनू की जोड़ी है, लैला मजनू ही देखने गए होंगे। सपना दिखाई नहीं दे रही? है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगी? सुबह सुबह कहाँ चली गई? सुबह सुबह कहाँ, वो तो रात को ही चली गई थी। आनंद के पास थी। क्या? हाँ, परसों रात भी वहीं थी। अरे सीमा, ये किसका बच्चा उठा लाई? सपना का। और उठा के नहीं लाई हूँ, उसकी मर्जी से इसे यहाँ छोड़ रही हूँ। लेकिन सपना है कहाँ? कब की शादी? किससे की? कब की पूछना भूल गई, और किससे की इस बात का जवाब पूछने पर भी नहीं मिला। क्यों? इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, शायद आनंद जानता हो। हाँ, सपना की बात अगर आनंद नहीं जानता तो कोई नहीं जानता। दोनों का आपस में कितना प्रेम था। मैं अस्पताल में ढूंढता रहा। मालूम आज क्या हुआ? आज एक बदमाश 1 लाख रुपए लेकर मुझे खरीदने आया था ताकि मैं नकली दवाओं की रिपोर्ट न करूं। मैं तो उसे ऐसा मजा चखाने वाला था, लेकिन कब वक्त चकमा देकर भाग गया। ये कैसे हो सकता है? जो दुनिया को चकमा देता हो उसे कौन चकमा दे सकता है? मैं तुम्हें नकली दवाइयां बनाने वालों के बारे में बता रहा हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जो सर से पांव तक नकली हो, फ्रॉड हो, झूठा हो, उसे क्या मतलब कि क्या असली है और क्या नकली है? कैसी बातें कर रही हो तुम? नकली दवा तो सिर्फ एक बार जिंदगी से खेलती है, लेकिन तुम जैसे नकली इंसान तो न जाने कितनी जिंदगियों से खेलते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं। कब तक दूसरों के सपनों की लाश पर खड़े होकर किसी को धोखा देते रहोगे मिस्टर आनंद? क्या बकती हो? ठीक ही कहते हैं भैया कि दोस्ती हैसियत और औकात देख कर करनी चाहिए। ठीक। वाह यार, यू आर अ रियल रास्कल। मैंने तुम्हारी तारीफ ऐसी थोड़ी की। मेरी तारीफ? मैंने तुम्हारे और सीमा के रिश्ते की बात डैडी से की तो तुम्हारी तारीफ तो करनी थी। ओहो, लेट्स सेलिब्रेट यार। सपना आधी हो गई, बच्चा भी हो गया। अब बच्चे को तेरे पास भेज दिया, वो खुद नहीं आई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है उसको। बैठ बैठ बैठो। हाँ, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ, अभी आ रही। सीमा सपना से मिली थी, तो उससे क्यों नहीं पूछता? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अरे चाय तो पीता जा। नहीं पीनी चाय। आज डॉक्टर सीमा की छुट्टी है क्या? नहीं, ड्यूटी तो थी मगर आज आई नहीं। बेटे तुम घबराया मत करो, एवरीथिंग इज रिलेटिव। मंगला जी। बेटिया नहीं आई अभी अस्पताल से? नहीं, वो तो अपने कमरे में है। खाना नहीं खाएंगी? पता नहीं, लेटी है। बेटी खाना नहीं खाओगी? आज तो तुलाराम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी जितनी फेवरेट डिशेस है ना सभी बना डाली। और क्यों ना बनाता, तुम्हारा चमचा जो ठहरा। डैडी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर के सिर में दर्द? शेम शेम।
क्या बात है बेटी? तुम में और आनंद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी, कोई मनमुटाव? अगर तुम कहो तो मैं खुद जाके उसको बुला लाऊं, आनंद को। नहीं डैडी, आप प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कहा ना, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। शाबाश, मेरी छोटी सी गुड़िया सी बहन बिल्कुल ठीक कहती है। हटाइए उस आनंद को। डैडी आप समझते क्यों नहीं? इसका अकेलापन, इसकी उदासी की सबसे बड़ी वजह है। मैं तो कई बार कह चुका हूं, लेकिन मेरी बात तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। डैडी, अनिल इस रिश्ते के लिए तैयार है। मेरी बात मानिए, ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। हेलो। हेलो सीमा, सीमा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं ना तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना बात करना चाहती हूँ, और आइंदा तुम मुझे मिलने की या फोन करने की कोशिश भी मत करना। हेलो सीमा, हेलो सीमा, तुम जवाब क्यों नहीं देती? हेलो। बड़े बेवकूफ और जाहिल किस्म के आदमी हो। जब मेरी बहन तुझसे वास्ता नहीं रखना चाहती तो क्यों बेशर्मों की तरह उसके पीछे पड़ा है? एक बात कान खोलकर सुन ले मालिक की औलाद, अगर आज के बाद तूने मेरी बहन से मिलने या बात करने की कोशिश की तो मैं तेरे साथ साथ तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, समझा? देखो मिस्टर विक्रम प्रताप, बास्टर्ड, इससे पहले कि मैं आपकी रास्कल। सर, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें उस दवाओं की जांच करने की इजाजत दी थी और रिपोर्ट मिलते ही तुमने ए केमिकल्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। किसकी इजाजत से? सर, वो दवाएं नकली साबित हुई, जिसकी वजह से एक गरीब पेशेंट की जान चली गई और न जाने कितने देश। बड़ी आदर्शवादी बड़े फिरते हो, समझते क्या अपने आप को? जानते हो ये कंप्लेंट अब पुलिस केस बन जाएगा, इस हॉस्पिटल की तरफ से उस कंपनी के खिलाफ। नेचुरली होना भी यही चाहिए। नॉनसेंस, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी। जानते हो उस कंपनी के मालिक कौन है? इस शहर के नामी रईस राय बहादुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। सीमा के डैडी नकली दवाई बनाते हैं। मैंने उनकी चोरी पकड़ ली, इसीलिए सीमा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। कहो बेटे, टॉफी नहीं ले? अब्दुल मियां, बेगम साहिबा की तबीयत कैसी है? हमारी खांसी। चलो माधव मोची तो कम से कम हमसे बात करेगा। अरे ये नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्या खता की है हमने? हैं? क्या कसूर हुआ है हमसे कि तुम ये नारे लगा रहे हो? बोलो। आप बेईमान हैं, आप नकली दवाइयां बनाते हैं। बदतमीज, तेरी ये जुर्रत! राय साहब, ये कोर्ट का ऑर्डर है आपकी दवा बनाने की फैक्ट्री और ये दवाखाना सील करने के लिए। सॉरी, आपके ऊपर नकली दवा बनाने का इल्जाम है। बट व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये इल्जाम किसने लगाया है? एमजी हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद ने। राम सिंह, दवाखाना सील कर दो। जी साहब।
बोलती बंद हो गई ना समाज सेवक जी। बड़े धर्मात्मा बने फिरते थे। मुंह में राम बगल में छुरी, चोर कहीं दया के नाम पे लोगों को सिर्फ लगते थे। आग लगा दो इस दो, देख लिया आपने? देख लिया? ये सब वही लोग हैं जो कल तक आपके पैर छूते थे और जिनकी गंदी और बदबूदार औलादों के आप नाना दादा हैं। डैडी, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये नकली दवाओं का चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है डैडी। ये सब किया कराया उस 2 कौड़ी के आनंद का है, क्योंकि जब सीमा ने उसे अपने आप से अलग किया तो वो कमीना अपनी असलियत पर उतर आया, और ये सब आपकी मेहरबानी है। डैडी, रास्ते की धूल को जब सर पर चढ़ाया जाता है तो वो लौटकर अपने ही मुंह पर आती है। सर पर तो मैंने तुम्हें भी चढ़ा रखा है। ये याद रखो कि अगर आनंद का इल्जाम सही साबित हुआ तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों परेशान हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा। ये पता कर कि सपना सीमा को कहाँ मिली। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपसे मिलने एक आदमी आया था कल्याण से, वहाँ के कृष्ण मंदिर से। बहुत परेशान था। कहाँ गया वो? डॉक्टर सीमा उसे अपने साथ ले गई। कल्याण में कृष्ण मंदिर। हाँ। सपना, सपना, ये तो बेहोश है। क्या कहूं बेटे, इसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। मैं तो इसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन ये राजी नहीं हुई। अब इसकी जिद के आगे तो बेटे मेरी एक भी नहीं चली। सॉरी सर, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, वरना आपकी कंपनी की दवाइयाँ बिल्कुल ठीक है। यह है हमारी लेबोरेटरी रिपोर्ट। लेकिन अस्पताल में जो दवाइयाँ थी वो नकली कैसे निकली? वो इस तरह से अंकल जी कि हमारी कंपनी के तो सिर्फ बॉटल्स और लेबल्स ही थे। क्या? हाँ डैडी, हमें बदनाम करने के लिए उस हरामजादे आनंद ने हमारी कंपनी की बॉटल्स में पता नहीं क्या क्या मिला दिया। और वो हमारी कंपनी का एजेंट इंद्रजीत, वो डॉक्टर आनंद से मिल गया अंकल। जी हाँ राय साहब, ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर आनंद के खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इंद्रजीत के नाम वारंट है। अरे गुरु, तुमने मेरा कमीशन तो अभी। यही है वो इंद्रजीत इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, इस बदमाश को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब आपके ये खाकी वर्दी वाले अंकल आपको कमीशन देंगे पूरे 21%। अरे गुरु देख, क्या ये मुझे भी इजाजत। डैडी, अब तो आपको पता चल गया कि ये आनंद कितना घटिया और कमीना आदमी है। अंकल जी, हाँ। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? हमारी वजह से आपको लोगों के सामने सर झुकाना पड़ा। आप जैसे देवता पुरुष को इतना अपमान सहना पड़ा। कितनी बदनामी हुई आपकी हमारी वजह से। मैं तो आपसे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता।
ये सब मेरी वजह से हुआ अंकल, मेरी वजह से। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं 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 नहीं, जान दे देना चाहता हूँ। अपना छोटा ना करो, अभी तो जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ करना है और मुझे यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कितना अपमान हुआ हमारा, और तुम्हें मालूम है कि हमारी दवाइयों की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक रही। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आनंद, इसको मैंने अपने दिल में इतना ऊंचा दर्जा दिया था, इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। बेटी वो अनिल वर्मा ठीक ठाक आदमी है ना? ये भी कोई आने का वक्त है? 2:30 बज रहे हैं। कौन सी पिक्चर की टिकट मिलेगी? कोई टिकट विकेट नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो लाकर नहीं दूंगा तुम्हें। अरे वाह, क्यों नहीं ले जाओगे? इसलिए कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह हार गले में मत पहना करो। किसी दिन कोई आदमी इस हार के साथ साथ तुम्हारी गर्दन भी काट कर ले जाएगा। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये हार मैं अपने गले से अलग नहीं करूंगी। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये मेरी रक्षा करेगा, मुझे मारेगा थोड़ी। जानते हो आनंद, यह हार मेरे गले में होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ के गले से लिपटी हुई हूँ। आनंद, 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 आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? क्या करता कॉलेज आकर? सपना, दरअसल मुझे मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गया था कि एडमिशन के लिए 5,000 रुपए लगते हैं। और मैं सारा दिन कॉलेज में तुम्हें पैसे लेकर ढूंढती रही। ये लो। तुमने अपनी फीस भरी कि नहीं? हाँ, मैंने अपनी फीस भर दी और ये रहे तुम्हारी फीस के पैसे। लेकिन इतने पैसे हाँ, मैंने हार बेच दिया। ये क्या किया तुमने सपना? अपनी माँ की सबसे प्यारी निशानी बेच दी? तो क्या हुआ, एक निशानी सिर्फ निशानी बनकर रह जाए। इससे तो कहीं बेहतर है कि वो तुम्हारी जिंदगी संवारने के काम आए। ले लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ले लो आनंद, जरा सोचो, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तब मेरी माँ की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। और आनंद, ये दिन हमेशा थोड़ी रहेंगे। मालूम, मैंने उस ज्वेलर से कहा कि किसी जरूरत की वजह से हम इसे बेच रहे हैं, लेकिन हम इसे वापस खरीद लेंगे, इसे संभाल कर रखिएगा। और वो मान गया है। ले लो, अपनी फीस भर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता सपना। आनंद, देखो, ये तो एक इत्तेफाक है कि तुम आनंद हो और मैं सपना। अगर मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं, करते यही करते ना? और तब अगर मैं जिद करती तो तुम मान जाते? नहीं मानते ना? सपना, आनंद, तुम सपना, क्यों अपने आप को इतनी भयानक सजा दी तुमने? हाँ, बोलो, मुझे सहारा देने के लिए, मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए तुमने कस्में दिलाकर अपनी कितनी सारी प्यारी चीजें मुझ पर निछावर कर दी। और जब तुम पर मुसीबतें आई, जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो मुंह मोड़ लिया, चली गई। हाँ, मैं आ गई हूँ आनंद, वापस तुम्हारे पास। और मुन्ने को भी तुम्हें सौंप दिया। इसे अपने जैसा बनाना। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया।
भी छोड़कर जा रही है। नहीं सपना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भगवान से भी छीन लाऊंगा मैं तुम्हें जीना होगा सपना, अपने इस बच्चे के लिए। ये हाथ देखो, कब से भटकता हूं तुम्हारे गले में वापस डालने के लिए। ये कोट कितने प्यार से दिया था तुमने मुझे, कितनी खुशी होती तुम्हें। हटा दो इसे, सपना मेरे सामने से हटा दो, जला दो इसे, जला दो। सपना क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? पता नहीं से क्या हो गया। मैंने तो इसे ये कोट दिखाया, अचानक चीख पड़ी और बेहोश हो गई। बेटे पता नहीं से क्या हो जाता है। ऐसे ही उस दिन मुन्ने के बक्से में से टाई पिन निकली थी, उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी फेंक दो इसे, नष्ट कर दो। बेटे मैंने उसे फेंका तो नहीं, सोचा शायद कोई महंगी चीज हो। ये है बेटे वो पिन। वीपी गारमेंट्स। हो ना हो इन चीजों का ताल्लुक उस शख्स से है जिसने सपना के साथ शादी। नमस्ते डॉक्टर दीदी। राम सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? दीदी आपसे मैं इस दवा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो वही दवा है ना जिसे जांच के लिए भेजा गया था? जी हाँ। लेकिन ये तो सही साबित हुई। नहीं दीदी, यही तो मैं आपसे कहने आया हूँ। जिस दिन पुलिस कंपनी पर रेड डालने आई थी उस दिन मैं ड्यूटी पे ही था। अनिल साहब ने मुझे बुलाकर घर जाने को कहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जब कहा कि मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता तो मुझ पर गुस्सा होने लगे और डांट कर चले जाने को कहा। लेकिन मैं गया नहीं और छुपकर देखा कि अनिल साहब ने सरकारी ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले से कुछ कहा और उसे वहां से हटा दिया। ये दवा नकली है। इसका मतलब आनंद सही था। सीमा बिटिया, तुम्हारी गाड़ी सुबह ड्राइवर सर्विसिंग के लिए ले गया था। ये बक्सा उसी में था। कहो तो गाड़ी में रखवा दूं? नहीं, यहीं रख दो। चाय लाऊं? नहीं। प्यारे आनंद, हमेशा की तरह इस साल भी राखी भेज रही हूँ। रक्षाबंधन के दिन इसे बांध लेना। तुम और सीमा बहुत याद आते हो। जल्दी से शादी करके अपना घर बसा लो। तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं ये जैकेट आपकी कंपनी में बनी है? एक मिनट, इसी कंपनी में बनी है। आपकी कंपनी के मालिक कौन है? वीपी साहब, विक्रम प्रताप सिंह। वो आ गए।
यार, पार्टी में आ जाऊंगा, पर ये तो बता के खाने पीने में क्या है। मैं वेजिटेरियन हट, अबे स्ट्रिक्टली नॉन वेज हूं। पीने को तो पानी भी चलेगा मेरी जान, अगर पिलाने वाली कोई हसीन जवानी हो। पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, एनी डिश सब चलेगा, बस मेरे टेस्ट का ख्याल रखना। स्ट्रिक्टली नॉन वेज। अब ऐसे जायकेदार पकवान तेरी किस्मत में और नहीं बीबी। तू यहां क्यों आया? तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे लेने आया हूं बीबी, तुझे मेरे साथ चलना होगा। बेवकूफ, ये मेरा ऑफिस है और यहां मेरा हुक्म चलता है। मैं चाहूं तो चुटकी में तुझे मौत के घाट उतार सकता हूं। इसे पहचानता है? ये तेरा ही है ना? हाँ समझा। तो ये तुझे सपना ने दिया, कहां है वो? जहां भी है जिंदा है, और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बड़ा मेहरबान है तू उस पर। क्या लगती है वो तेरी? वो मेरी बहन लगती है, और मैंने ये कसम खाई है कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, या तो वो उसके कदमों में होगा या फिर इस दुनिया में नहीं होगा। इस टाइबिन में असली हीरे जड़े हैं। क्या वो हरामजादी अपनी कीमत इन हीरों से ज्यादा समझती है? हा? बोल देता कि नहीं? हरामजादे, हट! मैं तुझे जीने नहीं। बस करो, स्टॉप इट। जान से मारा। बहुत हो गया। चलता हूँ जाऊंगा, चलता हूँ। चल चल। पकड़ लो इसे। बाहर चलते हैं। बंद कर दो साले को। क्या सपना मिल गई? कहाँ? किसी मंदिर के पुजारी के घर में। उस बेचारी की हालत बहुत खराब थी, किसी अस्पताल में भर्ती किया है। कौन से हॉस्पिटल में? बेटी, ये तो सब मुझे नहीं बताया। ये तो मुझे नहीं मालूम कि सपना किस अस्पताल में है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वह अब अच्छी है। समझ में नहीं आता, वो उस दिन मेरे साथ घर क्यों नहीं आई? पता नहीं, कह रही थी मर जाएगी लेकिन तुम्हारे घर नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया है उसने? कहीं ऐसा तो नहीं उसके पति का संबंध तुम्हारे घर से हो? हाँ? आखिर वो कौन है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? मेरा जवाब तेरी जिंदगी में तूफान ला सकता है। बड़ा धोखा हुआ बेचारी के साथ। मुझे तो लड़का उस वक्त भी ठीक नहीं लग रहा था जब वो दोनों आधी रात को शादी के लिए मेरे पास आए थे। तो उसने आपको नहीं बताया उसका पति कौन है, कहाँ रहता है? नहीं बेटा, उसके पति का जिक्र करने पर तो वो पागलों की तरह चीख उठती थी। एक दफा तो एक टाई पिन को देखकर वो चीख चीख कर बेहोश हो गई। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, फेंक दो इसे, हटा दो मेरी नजरों के सामने से। आनंद का कहना है कि वो टाई पिन जरूर उसके पति का है। कैसा टाई पिन था वो? बहुत कीमती था, उस पर हीरों का जड़ा वीपी लिखा हुआ था। अब इस टाई पिन को मत खोना भैया। अरे कैसे खो सकता हूँ भाई, तुम्हारे इस तोहफे ने तो हमें विक्रम प्रताप से वीपी बना दिया है, यानी वेरी पॉपुलर। चलो भैया, देर हो रही है। अरे चलो ना। बाबा, आप उसे देखेंगे तो पहचान जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी आती हूँ। ये देखिए। हाँ हाँ, यही तो है।
सीमा, कितनी बार कहा है कि इतनी रात गए मरीजों को देखने जाना ठीक नहीं। जमाना बहुत खराब है। जमाना क्या कर लेगा जमाना? ज्यादा से ज्यादा मेरा वही हश्र होगा ना जो बेचारी सपना का हुआ। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हें तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है। प्रेम और शादी का ढोंग रचाकर तुमने सपना को अपनी हवस का शिकार बना लिया, और जब उससे दिल भर गया तो उसे टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक दिया। कभी सोचा कि उस बेचारी पर क्या गुजरी होगी? क्या बात हो? मैं पूछता हूं किसने ये आग लगाई है? कौन है वो हरामजादा? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? अरे वाह मेरी बहन, किसी ने तेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा और तूने यकीन कर लिया? अरे पगली, तुझे अपने भाई पर भरोसा नहीं? झूठ के भी कभी पांव होते हैं भला? लेकिन सच के होते हैं, और सच ये है कि तुम सपना के बेटे के बाप हो। What nonsense! अगर कोई भी औरत घर में घुस आएगी और अपने नाजायज बच्चे का बाप मुझे बनाएगी तो तुम तो यकीन कर लोगी। खैर, अगर आइंदा किसी आलतू फालतू की वकालत तुमने मेरे खिलाफ की तो तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाएगा। अरे भाई विक्रम, अरे बेटी तुम भी यही हो? भाई आज वर्मा जी से मिलके बड़ा ही मजा आया। कितने नेक इंसान हैं, और फिर खानदान स्टेटस इसमें भी हमारे टक्कर के हैं। वो तो छूटते ही शादी की बात करने लगे। मैंने ही कहा कि भाई अनिल हमारी बेटी से मिल तो ले, उसे पसंद तो कर ले। पसंद कर ले? क्यों डैडी? मैं कोई एंटीक पीस हूँ? कोई फर्नीचर हूँ? या कोई डेकोरेशन की चीज हूँ? अरे 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 अरे, हमारी गुड़िया बेटी तो नाराज हो गई। नाराज होने की तो बात ही है डैडी। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और औरत वहीं की वहीं रह गई। अरे बेटे तुम तो इतनी सीरियस हो। कैसी बातें कर रही हो सीमा? तुम इस रिश्ते से अनजान तो नहीं थी ना? शादी से पहले एक दूसरे को देखना या समझना पाप तो नहीं है? सभी देखते हैं। देखते हैं, लेकिन लड़की लड़के को नहीं, लड़का लड़की को देखता है। और फिर ये भी उसी की मर्जी पर है कि लड़की की शर्मनाक नुमाइश के बाद वो उसे पसंद करे या नापसंद। क्यों डैडी, आप ये सब मेरे साथ होते हुए देख पाएंगे? नहीं बेटे, अगर तू कहे तो मैं अभी क्या। तुझे क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? हम तुझ पर कोई जुल्म नहीं कर रहे। हमने तेरी मंगनी की बात चलाई है और हमारी जबान की भी कोई कीमत है। जुबान की कीमत होनी तो चाहिए। डैडी मैं तो मजाक कर रही थी। और डैडी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि देखने वेखने की रस्म के साथ मेरी एंगेजमेंट भी कर डालिए। आजकल लोगों का भरोसा नहीं, आज हाँ करें और कल पहचानने से भी इनकार कर दिया तो? और आखिर है तो वो भी मर्द, और वो भी भैया के खास दोस्त। गरीबों के भगवान, समझ में आया क्या होता है मुझसे टकराने का अंजाम? सुन, तेरी प्यारी महबूबा से मेरी सगाई होने वाली है। ये रिश्ता कोई जबरदस्ती नहीं, सीमा की अपनी मर्जी से हो रहा है। सुन, मैंने सीमा के दिमाग में तेरे खिलाफ इतना 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 जहर भर दिया है कि इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म तक भी नहीं निकल सका। और सुन, अब उसे ये भी यकीन हो गया है कि सपना के बच्चे के बाप भी तुम हो। इस हरामजादे को बंद कर दो बाहर से। निकलने भाई यहां से। आइए डैडी, आइए। आओ बेटे, आओ, जीते रहो, जीते रहो। नमस्ते, आइए आइए, आओ बेटे, आइए तशरीफ रखिए, आइए। अब बेटे आओ। हाँ लो लो ना। विक्रम बेटे, देखो अपनी बिटिया रानी तैयार हुई कि नहीं? सीमा तैयार हो गई? अरे भाई जल्दी करो, सारे मेहमान आ गए। अनिल और उसके माँ बाप भी आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो।
वाह। सीमा, अनिल। हेलो। और बेटी ये है वो नेक शख्स मिस्टर वर्मा और ये उनकी धर्मपत्नी, इनसे मिलो। अरे नहीं बेटी, बस 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 बेटी, आओ बैठो। अब बेटो। महाराज साहब वाह, आपकी बेटी डॉक्टरनी होते हुए भी कितनी सुशील और शर्मीली है। ऐसी लड़की को बहू बनाने के लिए भला देखने की क्या जरूरत है? बस अंकल, अब जल्दी से शादी की तारीख निकलवाइए। शादी ब्याह के मामले में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं मिस्टर नील। अगर बाद में आपको मुझ में कोई कमी नजर आई तो आप तो मेरा जीना हराम कर देंगे, मुझे और मेरे घर वालों को ताने देंगे, तलाक की धमकियां देंगे, या आप मुझे जलावा लाकर किसी एक्सीडेंट का नाटक खड़ा कर देंगे। इससे अच्छा है कि पहले आप मुझे अच्छी तरह देख लें और अपनी तसल्ली कर लें। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। ये देखिए, ना मोटी ना पतली, वजन 50 किलो, लंबाई 5 फुट 4 इंच। ये है मेरा पैर, कोई हड्डी टूटी फूटी नहीं है, और ये है मेरा हाथ। एक थप्पड़ किसी के पड़ जाए ना तो महीनों उंगलियों के निशान ना मिटे। वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे कुंफू कराटे भी आता है। दिखाऊं क्या? प्लीज। सीमा, अंदर जाओ। तरला, ये बच्चा भी मेरे साथ डोली में जाएगा, लेकिन ये बच्चा है किसका? मेरा। आपकी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी लड़की तो अच्छे खानदान के बहू बनने के लायक ही नहीं। ये कितनी बदतमीज और बेशर्म। हमें तो एक चरित्रवान बहू चाहिए अपने भोले वाले बेटे के लिए। भोला भाला, अभी तो बेचारे के दूध के दांत भी नहीं टूटे। मिस्टर वर्मा, दूसरों पे चींटे कसना बहुत आसान है, लेकिन अपना कालिक पुता चेहरा शीशे में देखना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, ये काम भी मैं ही किए देती हूँ। गीता, गीता, इन सबको बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सर झुकाने का काम तुमने नहीं, इसने किया है, जो एक चरित्रवान पत्नी की चाहत रखता है। इस आदमी ने मुझे प्यार और शादी के सपने दिखाकर मुझे अपने वासना का शिकार बनाया, और फिर फालतू चीज की तरह मुझे कचड़े के ढेर में फेंक दिया। अगर डॉक्टर सीमा ना होती तो आज मैं जिंदा ना होती। अंकल, ये लड़की बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ये सच बोल रही है। अबे चमंटू, तू तो लोगों पे था, बाहर कैसे आ गया? क्योंकि अब तो अंदर जाने वाला है। राय साहब, ये ऐसा मगरमच्छ है जो अब तक ना जाने गीता जैसी कितनी मासूम लड़कियों को निगल चुका है। इस आदमी की वजह से मेरी अब तक की आधी जिंदगी जेल में ही कट गई। बेईमानी ये करता है, पकड़ा मैं जाता है। और तो और, आपकी कंपनी के नाम से नकली दवाइयां इसने और आपके बेटे विक्रम ने सप्लाई की, पकड़ा गया मैं। झूठ बोल रहा है तू हरामजादे, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब तो पुलिस ही बताएगी कि तुम दोनों कितने शरीफ आदमी हो। चलो जी। डैडी, खबरदार जो तुमने मुझे डैडी कहा, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। डैडी, बहुत बैठे रहो प्यारे, हट साले, हट। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अंकल, अंकल क्या के सीमा बेटी, ये बच्चा कौन है और किसका है? डैडी, ये सपना का बेटा है, और इसका बाप आपका बेटा और मेरा भाई विक्रम है। What nonsense! जबान संभाल कर बात करो सीमा। डैडी, ये मुझ पर सरासर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है। ये हराम की औलाद मेरा बेटा नहीं है। हरामजादा वो नहीं, हरामजादा तू है। तूने सपना की जिंदगी बर्बाद कर दी। बोल, तूने सपना के साथ मंदिर में शादी की थी।
कमीने, तूने सपना को जितने दुख दिए हैं, तुझे उन सब का हिसाब चुकाना होगा। बोल, 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 तूने सपना के साथ मंदिर में शादी की? तुझे मानना होगा ये बच्चा तेरा है। बोल, तू इस मासूम बच्चे का बाप है। बस करो आनंद, मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे का बाप ये नहीं है। सपना, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। नहीं, तुम झूठ कह रही हो। इसे मानना होगा, इसने तुमसे शादी की थी और यही तुम्हारे बच्चे का बाप है। बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन बाप कहलाने का अधिकार सिर्फ उसी को होता है जो उसका पालन पोषण कर सके, उसे प्यार दे सके, उसे संस्कार दे सके। इसीलिए कहती हूँ, इस बच्चे का बाप ये नहीं है। इस बच्चे का तो सोच, कौन यकीन करेगा कि ये बच्चा नाजायज नहीं है? मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? जब इस बच्चे का बाप सामने खड़ा है तो बच्चा नाजायज क्यों कराया जाए? क्यों इस बच्चे को जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध रहा है? अब तो तुम्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि किसी को हराम की औलाद कहकर पुकारना कितनी गलत बात है। चल यार वीपी, इस घर में अब तेरे लिए क्या रखा है? तू भी चल मेरे साथ। है गुरु, इतनी जल्दी क्या है? वो खाकी वर्दी वाले अंकल आते ही होंगे। अबे हाथ, तू कहां मुझे जो कितना चिपक गया? और देख, वो आए खाकी वर्दी वाले अंकल। मिस्टर अनिल वर्मा और मिस्टर विक्रम प्रताप, आपके नाम वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन इंस्पेक्टर, हमारा कसूर क्या है? आपके ऊपर नकली दवाइयां बनाने का इल्जाम है। सच्चा इल्जाम है, झूठा नहीं। अरे हटना यार, मेरे दोस्त से पूछिए, झूठ है। अरे बोला बीपी झूठ है। नहीं अनिल, इंसान गलत काम करता है और उस पर बुराई का पर्दा डालकर सच बना देता है, लेकिन जब उसकी आत्मा का पर्दा खुलता है तो उसे अपने आप से नफरत हो जाती है। डैडी, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सपना, मैं अपने पापों की सजा पाने जा रहा हूं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दे दो मुझे, सिर्फ एक मौका। मेरे मुन्ने का ख्याल रखना। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, इन्हें ले जाइए। थैंक यू। अबे कहां जाता है? चल उधर चल ना। मैंने कुछ नहीं किया। अबे देख, वहां नीचे सरकारी वैन खड़ी है, तेरा इंतजार कर रही है। चल छोड़ो। अरे सपना, तुम कहां चली बेटी? तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो और ये मुन्ना इस घर का मुस्तकबिल।